ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से 3 जुलाई 2020 आपको लेकर के चलता हूँ एक बहुत ही अद्भुत औषधि की पहचान कराने, बहुत ही गुणकारी वनस्पति की पहचान कराने। आसमान में बादल लगे हुए हैं, रुक रुक के बारिश हो रहा है और मैं देखने आया था कि वो बीज तैयार हुए या नहीं हुए, तो आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमने अनजाने में अब तक बहुत से औषधीय पौधों को काटा, उनको नष्ट किया, उसके लिए हमें प्रकृति की माता क्षमा करें। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि हमने भी अनजाने में काटा है और जिसकी मैं पहचान कराने जा रहा हूं उसे हम बोलते हैं ज्योतिष्मती, जिसे मालकंगनी के नाम से भी जाना जाता है। और ज्योतिष का मतलब होता है, आप समझ सकते हो, ज्योतिष मतलब प्रकाश, ज्ञान, और मति मतलब बुद्धि को बोला गया, दिमाग को। जो दिमाग को हमारे ज्ञानवान बनाए, हमारे मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास करे, हमारे आँखों से चश्मा हटाए और हमें सोचने समझने की पॉजिटिव शक्ति दे, उसे हम मालकंगनी या ज्योतिष्मती कहते हैं। हमारे जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने ऐसे ही नहीं वनस्पतियों के नाम दिए और उन्हें इसे शोध करने में, खोज करने में काफ़ी वर्ष लगे होंगे। और उन लोगों के निचोड़ को हम आज ना समझते हुए वनस्पतियों का दोहन कर रहे हैं। और मैं बड़े बड़े जो आयुर्वेद कंपनीज या चैनल से उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों से बोलते हैं कि इसको खाओ तो ये होगा, लेकिन उसको लगाने के लिए भी लोगों को प्रेरित करिए। तो इसी कड़ी में मैं आपको आज ज्योतिष्मती के दर्शन कराऊंगा। और मुझे भी ये इसी जून में ही पता चला, इसकी पहचान हुई थी। और देखिए, हमें एक एक वनस्पति को पहचान करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है और उसे कंफर्म करना होता है। और मेरा तो काम यही है, देखिए मेरा यूट्यूब चैनल चले ना चले, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए गलत चीज़ें नहीं डालनी है और पढ़ के सुन करके नहीं करना है। जब तक कोई अनुभूत उपयोग उसको ना बताए या उसकी पहचान ना बताए, तो तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। और हमारे ऊपर तो प्राकृतिक माता और गुरुजनों का आशीर्वाद है, प्राकृतिक माता की कृपा है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ 2-3 वनस्पतियाँ नहीं मिल जाती है और उनकी पहचान भी हो जाती है। और पूरे भारतवर्ष में हमारे पास बहुत से ऐसे आयुर्वेद के ज्ञाता यानी वैद्यराज जी लोगों से संपर्क हैं, उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो वो लोग बहुत ही अच्छी जड़ी बूटियों का ज्ञान कराते हैं। दिल्ली से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, नागपुर से हैं। अब मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, सभी मित्रों को, उन लोगों का धन्यवाद, उन गुरुजनों का चरण स्पर्श, क्योंकि देखिए एक भी छूट गया तो फिर गलत हो जाएगा। और ये ज्योतिष्मती का प्रयोग मैंने पिछले साल किया था। मैं दिल्ली JNU में गया था, तो वहाँ पे हमारे एक एडमिशन में हैं गुरुजी, जिनका नाम श्री भारत भूषण जी है। और उन्होंने मुझे इसका तेल दिया था कि बच्चे को जब चश्मा लगा हुआ तो उसको 2 दूध में डाल के, तो उसकी आँखों की जो रोशनी है वो वहीं पर रुक गई। वो मतलब घटी नहीं, और बल्कि उसका दिमाग भी बहुत तेज़ हो गया है, ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ। और ये आप सिर्फ अनुभव से ही बता सकते हैं। इसका कोई पैरामीटर या कोई IQ तो मैंने चेक कराया नहीं था, लेकिन देखिए झूठ बोल के मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। ये जैसा आपको पता है, मैं तो सीधा साधा स्वभाव वाला आदमी हूँ और जितना मुझे ज्ञान होता है बताता हूँ। तो चलिए, तो बात हुई मेरे बारे में, और अब मैं आपको ज्योतिष्मती के दर्शन कराता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। और इसका देखिए, मैं दोहन ना करें, इसका मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आपको अगर 10 ग्राम की ज़रूरत है तो 10 ग्राम ही वनस्पति की छाल, तने या पत्ते जड़ लें। 1 किलो लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि नेचर में सिर्फ मनुष्य ही इसका उपयोग करे ऐसा नेचर ने नहीं बोला है। इसमें प्रकृति का कहना है कि सारे जीव प्राणी सबका इसका अधिकार है, प्रकृति पे सबका अधिकार है, जितने भी जीव हैं। और होता है क्या, देखिए हमारे जो जंगल के पशु पक्षी हैं वो इनके फल फूल पे ही आधारित हैं, इनका जीवन निर्भर करता है। और अगर हम सब अपने फ़ायदे के लिए तोड़ लेते हैं या दोहन करते हैं तो उनको बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए गाँव में आजकल देखा होगा कि बंदरों की संख्या बढ़ रही है, जो शेर वगैरह है वो सब गाँव की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि जंगलों में देखिए गवर्नमेंट ने तो सारे मैं आपको बताऊं, भोजन वाली चीज़ें ख़त्म करके वो यूकेलिप्टिस जैसी और साल जैसी कीमती अपनी जो सिर्फ जिससे उन्हें आय हो, पैसा बने, वो पौधे लगवाते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बल्कि एक रेंगनी का पेड़ होता है जिसको लाल फल आते हैं और हाथी खाता है, तो उसको भी जंगलों से सारा साफ कर रही है गवर्नमेंट, कूड़ा कबाड़ा समझ के कबाड़ के भाव में बेच करके। तो इस तरीके से जानवर जाएंगे कहाँ, सोचने वाली बात है। तो इस तरीके से हम लोग भी अगर करेंगे तो फिर तो
कुछ भी हो सकता है। प्रकृति अभी तो कोरोना एक वायरस से किया है, ऐसे ऐसे हज़ारों वो जीव छोड़ेगा जिससे कि हम लोगों को नुकसान होगा। और ये सब नेचर का अपना बनाया हुआ था। देखिए, कहने को चाहे चाइना ने बनाया हो, लेकिन कहीं से ना कहीं प्रकृति प्रेरणा देती है और इसको करवाती है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात करते ना, ये देखिए मैं मालकंगनी आपको दिखाता हूँ। और ये आप इसका उपयोग करिएगा, दुरुपयोग मत करिएगा प्लीज़, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि हमारे गुरुजी लोग भी मुझे ज़्यादा बताते नहीं है कि आप सबको हाईलाइट कर देते हो, फिर प्रॉब्लम होगी। कुछ बैड लोगों का वर्क चलता है इसी से रोजी रोटी, तो क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग दुरुपयोग मत करिएगा। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होगा, अन्यथा मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, मालकंगनी है ज्योतिषमती, और ये अंगूर की तरह गुच्छों में लटकी रहती है। आपको दिखाऊँ, देखिए पूरा गुच्छा लटका पड़ा है, और इसके अभी हरा है, ये देखेंगे तो बहुत ही हरा और कितना सुंदर लग रहा है। और इसको ये जब पीला हो जाएगा, पीले के बाद संतरी या रेड कलर में हल्का सा होता है, तब होता है। और इसके अंदर भी 3 बीज निकलते हैं। ये फल है मालकंगनी, इसके अंदर 3 बीज होंगे। तो इसका एक बीज या एक फल सुबह शाम हम ले लेते हैं दूध के साथ, तो बहुत फ़ायदा हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारी आँखों के लिए। सिर्फ इसका एक फल लेना है, ज़्यादा नहीं। बड़ों के लिए बता रहा हूँ, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए इसके अंदर के जो 3 बीज निकलेंगे उसका एक बीज दे सकते हैं। इस तरीके से जो मालकंगनी का तेल है शुद्ध, ये काले और हल्के से लाल रंग, मतलब कत्थई रंग पे होगा। अगर बिल्कुल वाइट रंग का अगर आपको मिलता है इसका तेल, तो वो डुप्लीकेट है, वो डुप्लीकेट तेल काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये मालकंगनी का तेल है। इसका एक बूंद 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए या व्यक्तियों के लिए, आदमियों के लिए। और छोटे बच्चे हैं तो सिर्फ उन्हें तेल का उसके दूध में स्पर्श करा दें तो ये काम करेगा। इसकी पहचान आपको फल से मैंने दिखाई। इसके पत्ते दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखेंगे, इसके पत्ते हैं, तने भी खुरदरे होते हैं, पत्ते भी खुरदरे हैं। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट है। और इसकी पहचान देखिए, ये इससे हो जाएगी आपको। इसके तने पे देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद से उभार से होते हैं, ये यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए। तो ये डॉट डॉट से बने होते हैं और ये वाइट रंग के होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कीड़े लगे हों। और पुराना होगा तो ये काले रंग पे होगा। ये देखिए, इसका ये पुराना तना है। और ये सभी पेड़ों पे मैंने इसे फलते हुए नहीं देखा है। जो पुराना लगभग हो जाता है उसी पे फलता है। और इसकी खास बात ये देखिए, ये भी ऊपर चला जाता है, इसकी बेल होती है, तो ये पकड़ करके दूसरे तनाव को ऊपर जाता है और नीचे आता है। तो गिलोय की तरह इसमें भी जड़ होती है, मैं दिखाऊंगा आपको। और मैं इसको दिखाना चाह रहा था कि इसके बीज के अंदर भी 3 बीज निकलते हैं। जैसे ये देखिए, एक बीज नीचे गिरा पड़ा था, तो हम कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसको जब ये पकता है तो 3 हिस्सों में फटता है। देखिए 3 हिस्से, 1 2 3, और इसके अंदर से फिर 3 बीज भी निकलेंगे। तो पीला होगा, पीले के बाद लाल होगा। तो इसे अपने घर में गमलों में, वो गमले कह रहा हूँ, अपने घर में लगा के अपनी बाउंड्री वॉल पे चढ़ा सकते हैं। एक तो इसके पत्ते देखिए बड़े सुंदर हैं, और फिर इसमें कलर 3 तरह के कलर आएंगे। पहले ग्रीन फल रहेगा, फिर येलो होगा, फिर रेड होगा। और ये देखिए, ये भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी अपने सपोर्ट के लिए फिर नीचे जड़ें फेंकता है। देखिए, नेचर ने सब कुछ बैलेंस कर रखा है। ये गिलोय की तरह देखिए, इसकी जड़ें आई हुई हैं, जो कि ये ज़मीन में चली गई है। और इसमें भी देखेंगे तो दानेदार उभार होगा। और ये मैंने चेक कर लिया, आप इसकी गिलोय की बेल ना समझें, क्योंकि उसकी बेल भी लगभग ऐसी होती है। तो जड़ें तो आप भी समझे। और ये इसकी मालकंगनी की जड़ें हैं, और ये नीचे चली गई हैं ज़मीन में। देखिए, यदि मैंने देखा था कहीं ये तना है क्या, तो पता चला जड़ ही है। तो ये देखेंगे, ये देखिए, इसकी जड़ें गई हुई हैं और ये ज़मीन में चली गई हैं। ये देखिए, ये और इसने जा कर के सपोर्ट करके इसको पूरा खुराक दिया है। तब जाके पौधे को पूरा भरपूर जब खुराक मिलता है, तो ये पूरा अपने औषधीय गुण दर्शाता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। अन्यथा फल इसीलिए नहीं आते कि हम काट देते हैं। देखिए झूलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो देख के ही अच्छा लगता है ऐसे फलों को, पौधों को, कि इनके साथ ही रहें। अगर हमें तो काम नहीं होता तो हम तो दिन भर जंगल में ही रहते। तो ये मैंने मालकंगनी की आपको पहचान बताई है, और इसका प्रयोग ही बता दिया है मैंने कि कैसे लेना है। और बाकी इसका मुझे ज़्यादा ज्ञात नहीं है अभी। तो मैंने ये जो फ़ोन पे मेरी वार्ता हुई है अपने गुरुजन लोगों से, उन्होंने मुझे बताया कि इसका ऐसे उपयोग करना है, और मैंने अपने बच्चे पे तेल का प्रयोग किया था। बाकी अगर पुस्तकों में मैंने कोई स्टडी नहीं करी है, ना ही किसी से ज़्यादा पूछा है, तो अगर हम उसमें देखें तो मुझे लगता है ये मस्तिष्क के सारे रोग में काम करेगा। क्योंकि ज्योतिषमती है, जो मस्तिष्क को पावर देता हो, तो मस्तिष्क से संबंधित जितनी रोग हैं उसमें काम करेगा। जैसे अनिंद्रा हो गया, पसमार हो गया, मिर्गी हो गया, तो उसमें काम करना चाहिए।
लेकिन उस पर मेरा अनुभव नहीं है। कहीं से ज्ञात होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर कोई अनुभव व्यक्ति मिलता है तो इसमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकता है, जिससे कि हम लोग लाभ ले सकें। और ये काफ़ी जो बेल फलेगा काफ़ी फलेगा। देखिए ऊपर भी खूब लदा पड़ा है। तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको दूर से ही दिख जाएगा। मुझे तो इसे ढूंढने में 2 साल लग गए। तो ये देखिए, और देखिए कितना लगा पड़ा है। ये कम से कम 20-25 फीट ऊपर लगा हुआ है ज़मीन से। तो मेरा तो अगर ये घर आसपास, मैं तो चाह रहा था नीचे सफाई कर दूं और इसके जब फल गिरे तो उसे बीन लूं, लेकिन जंगल में और भी नीचे जड़ी बूटियाँ वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। जंगल को या झाड़ियों को झाड़ियों के रूप में ही रहने देना चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसका उपयोग करूँगा, देखूँगा। जैसे भी होगा इसे थोड़ा बहुत प्रयोग के लिए ले जाएंगे और उपयोग करेंगे, अपने बच्चों को देंगे और ख़ुद भी लेंगे। देखते हैं, मस्तिष्क तो सबको ही बढ़ाना है। तो इस तरीके से जितना मुझे ज्ञात था मैंने आप लोगों को बताया है। और अगर आप लोगों अन्य कोई इसकी जानकारी है तो कृपया ज़रूर बताइएगा। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। जो भी आपको साधन उपलब्ध हो उससे संपर्क करिएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा, अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगती है तो इसको शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब भी चैनल को करिए और लोगों से भी करवाइएगा। और मेरे पास कम से कम 500 के आसपास वीडियो हैं, जिसमें अधिकतर वीडियो जड़ी बूटी की पहचान पे ही है। तो इसी के साथ ही आप लोगों से विदा लूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।